जनवरी को हम ग्लोकोमा अवेयरनेस मंथ के रूप में जानते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं ग्लोकोमा के बारे में और दूर करते हैं इससे कुछ जुड़े मिथ्स को। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकाश टंडन, नियो विजन एडवांस्ड आई केयर सेंटर, अ यूनिट ऑफ जमुना सेवा सदन, शिवपुर, वाराणसी से। ग्लूकोमा क्या है? तो देखिए, ग्लोकोमा क्या होता है। ग्लोकोमा को हम अनेक नामों से जानते हैं। ग्लोकोमा को हम हिंदी में समलवाई भी बोलते हैं, काचियां बिंद भी बोलते हैं या काला मोतिया भी बोलते हैं। ये एक आंखों की ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे आंख की नस, जो जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो धीमे धीमे डैमेज होती रहती है और इंसान को उसका कोई अनुभव नहीं होता। ग्लूकोमा का खतरा किसे है? तो अब बात करते हैं कि ग्लोकोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या होता है या ये किन लोगों में हो सकता है। तो एज 40 के ऊपर होना, परिवार में किसी को ग्लोकोमा की बीमारी होना, लंबे समय से कोई लोगों की आदत होती है कि मार्केट से या किसी मेडिसिन शॉप से वो ड्रॉप्स लेके अपने आप से डालने लग जाते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। वो ज्यादातर वो स्टेरॉइड ड्रॉप्स होती हैं और अगर वो स्टेरॉइड ड्रॉप्स का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एक ग्लोकोमा के लिए रिस्क फैक्टर है। या अगर पेशेंट मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक है, वो भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्लोकोमा। वो ओपन एंगल ग्लोकोमा है या क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। ग्लूकोमा के लक्षण क्या हैं? देखिए, ग्लोकोमा को मैं बताना चाहूंगा कि हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आमतौर पे अर्ली स्टेजेस में ग्लोकोमा के कोई लक्षण नहीं होते हैं। पेशेंट को बिल्कुल ये अनुभव नहीं होता है किसी चीज का, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं आंखों में, इसलिए उसको पता भी नहीं चलता है कि उसको ग्लोकोमा है। सिर्फ एंड स्टेजेस या एडवांस स्टेजेस में ग्लोकोमा के पेशेंट को सिम्टम्स आना चालू होते हैं, जैसे कि कलर्ड हेलोज, किसी रोशनी के अराउंड कलर्ड रिंग्स का दिखना, रोशनी कम हो जाना, चश्मे का बार बार बदलना या फिर आपके पेरिफेरल विजन का कम हो जाना, ये सब कुछ लक्षण है जो हमें एडवांस स्टेजेस में दिखते हैं। क्या ग्लूकोमा का इलाज संभव है? लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि उनको ग्लोकोमा हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। एक सर्टेन एक्सटेंट तक जब हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो ये सही बात है कि यहाँ वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है और उसको वापस नहीं लाया जा सकता। ग्लोकोमा को प्रोग्रेस करने से जरूर रोका जा सकता है। कई तरीके हैं उसके। हम ड्रॉप्स की मदद से, लेजर ट्रीटमेंट की मदद से उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो डैमेज हुआ है उससे आगे वो डैमेज ऑप्टिक नर्व का न बढ़े और उसे कंट्रोल किया जा सके। इसलिए सबसे जरूरी चीज जो है वो नियमित रूप से अपने डॉक्टर्स के साथ फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लूकोमा सही करने के लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? देखिए, ये एक गलत फहमी है। लोग सोचते हैं कि ग्लोकोमा है तो सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि ग्लोकोमा बड़ी आसानी से हम अर्ली अगर डिटेक्शन हो गया है तो हम उसको ड्रॉप्स से कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रॉप्स को लंबे समय तक या आजीवन भी डालना पड़ सकता है, बट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सर्जरी सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट होता है जब एडवांस ग्लोकोमा होता है और दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा होता है आंख पे, तभी हमको सर्जरी की अलग अलग फॉर्म्स की जो होती हैं सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बस अंत में इतना ही बोलना चाहूंगा कि ग्लोकोमा के नाम से लोगों को डरना नहीं चाहिए। अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सही टाइम पे अगर उसका डिटेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वो ट्रीटेबल है। उसको ऐसा मत समझिए कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और नियमित रूप से अपना, जैसे आपके आई डॉक्टर ने बोला है, उनको समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराया करिए। धन्यवाद।